अस्सलाम वालेकुम, खुशाबल्लान में खुशमदीद। पाकिस्तान वापटा ने जो है एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस वीडियो में हम उस एप्लीकेशन का रिव्यू भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और आम आवाम के लिए उसमें क्या फ़ायदा है। जैसा कि पहले जो है मीटर रीडिंग करने के लिए मीटर रीडर आते थे, अब भी आएंगे, ये नहीं कि अब नहीं आएंगे, मीटर रीडर अब भी आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती थी कि उनकी मीटर रीडिंग जो है वो लेट कर दी गई है, एक दिन लेट या 2 दिन लेट करके जानबूझ के उनके जो है यूनिट बढ़ाए गए हैं और इस तरह से फिर उनको ज्यादा बिल आता था। खासकर ऐसे सार्फिन जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं 200 यूनिट वाली में, तो अगर उनके यूनिट 200 हो जाते हैं या 201 यूनिट हो जाता है तो उनका बिल जो है एकदम से 2000-2500 से तकरीबन जो है वो 7-8 हज़ार तक चला जाता था। और होता ऐसे ही है कि अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हैं तो आपका बिल 2000 से 2500 के करीब आता है। अगर आप 201 यूनिट पे चले जाते हैं तो एकदम आपका बिल जो है वो 7 से 8 हज़ार तक चला जाता है, क्योंकि 200 से कम यूनिट के ऊपर जो हुकूमत ने रियायत दी हुई है या सब्सिडी दी हुई है, 200 से ऊपर वो सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी खत्म हो जाती है, इसलिए वो रेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो आगे फिर जो है 6 महीने के लिए उस सारफ को जो है उसी रेट के हिसाब से बिल देना पड़ता है अगर वो 200 यूनिट मुतवातर 6 महीने 200 यूनिट से नीचे नहीं आता। तो इन शिकायत को देखते हुए जो है वो नेपरा ने, पहले वापटा इसका नाम था, अब इसका नाम जो है वो नेपरा रख दिया गया है, बिजली का तो जो इदारा है पाकिस्तान में, लेकिन लोग अब भी इसको वापटा ही बोलते हैं, लेकिन अब इसका नाम नेपरा रखा हुआ है। बिजली का जो इदारा है पाकिस्तान में, अब इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। अब कोई भी बंदा एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करके जो है मुकर्रर तारीख के ऊपर अपने मीटर की तस्वीर लेके भेज देगा और उसकी रीडिंग जो है वो काउंट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से जो है वो ज्यादा यूनिट नहीं लगेंगे। फर्ज करें अगर आपने जो है सुबह के टाइम तस्वीर लेके भेज दी है और आपका जो मीटर रीडर है वो आपकी रीडिंग की डेट को शाम को आया है या अगले दिन आया है, तो दोनों तस्वीरों को देखकर जो है वो वापटा क्या करेगी, किस तस्वीर को वो एग्री करेंगे। अगर आपकी भेजी गई तस्वीर में उसी डेट के ऊपर भेजी गई है जो कि डेट है आपकी मीटर रीडिंग की, उसके मुताबिक आपके यूनिट कम आ रहे हैं तो वापटा आपकी भेजी गई तस्वीर जो है उसको प्रेफर करेगा और उसके मुताबिक आपको बिल बना के देगा। अगर मीटर रीडर ने लेट रीडिंग की है, शाम के वक्त की है या अगले दिन जाके की है, तो उस वाली रीडिंग जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो मुकर्रर तारीख से पहले रीडिंग करके रात को भेज दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मीटर रीडिंग के लिए आपने अपने बिल के ऊपर देख लेना है कि मीटर रीडिंग की आपकी डेट कौन सी है, आप उसी डेट को रीडिंग करके भेज सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते। मीटर रीडर जो है वो भी रीडिंग करने के लिए आएगा, अगर वो बर वक्त आ जाता है, टाइम के ऊपर आ जाता है, तो फिर वो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती पिक्चर को भेजने की। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपके यूनिट 200 के करीब पहुंच चुके हैं, आपकी तस्वीर को देखते हुए वापटा आपका बिल बनाएगा, आपको जो है वो 200 से ज्यादा यूनिट फिर नहीं लगेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आपको मजीद बताते हैं कि एप्लीकेशन को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अकाउंट बनाना है और उस एप्लीकेशन में मजीद कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। अपने मोबाइल में आपने जो है जी गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और जहां पर जो है नीचे आपको सर्च बार नजर आएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च में आपने टाइप करना है पावर स्मार्ट ऐप। पावर स्मार्ट ऐप ये वाली एप्लीकेशन है, पावर स्मार्ट डेवलपर PITC, ये वाली ऐप जो है आपने इंस्टॉल करनी है। अभी इसके जो है रेटिंग 2.6 आ रही है, 39 MB की फाइल है, 526 रिव्यू भी जो है इसके ऊपर आ चुके हैं और इसके अलावा जो है जी कितने लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं अभी तक, तकरीबन 100 के प्लस जो है इसकी डाउनलोड हो चुकी है, काफी लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करके यहां से आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, इसको ओपन करेंगे। डिजिटल सर्विसेज, यहाँ पर जो है जी हुकूमती वज़रा की कुछ पिक्चर वगैरह आ रही हैं। 3 तरीकों से इसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल के साथ, शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ और फोन नंबर के साथ। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं बल्कि सबसे पहले साइन अप करना होगा और अकाउंट बनाना होगा। नीचे यहाँ पे आपको साइन अप का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन से एरिया में आते हैं, लेस्को, गैसको, फेस्को वगैरह जो भी आपका इदारा है बिजली आपको बिजली सप्लाई करने वाला, उसको सिलेक्ट करना है। अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे दर्ज करना है और यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट दर्ज कर देना है
नेटवर्क सिलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भी जहाँ पे दर्ज करना होगा। 8 से 16 हिस्सों पर मुश्तमिल पासवर्ड क्रिएट करना है, कुछ अपर केस, कुछ लोअर केस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके साइन अप करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अपने ईमेल अकाउंट को आपने ओपन करना है। वहां पे आपको जो है 6 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड गया होगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी कोड आपके मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों पे आ सकता या दोनों में से किसी एक के ऊपर भी आ सकता है। एप्लीकेशन को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा अपना मीटर नंबर यहाँ पे ऐड करें। ऐड मीटर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे प्लस का आइकन नजर आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो है अपना जो इदारा है बिजली का उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे ये डिस्को लिखा हुआ है तो आपका जो भी है फेस्को लेस्को वगैरह आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद मीटर का जो रेफरेंस नंबर हवाला नंबर होता है वो ऐड करना है। रेफरेंस नंबर को ऐड करने के बाद ऐड मीटर के ऊपर क्लिक करना है। कैप्चा कोड यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है वो दर्ज करना है देख के यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए और कंफर्म कर देना है। मजीद यहाँ पर देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं। नीचे आपको एक सर्विस का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मुख्तलिफ कस्टमर फैसिलिटेशन सहूलियात दी जा रही है वो नजर आएंगी। सेल्फ रीडिंग, खुद से रीडिंग करनी है तो ये सेल्फ रीडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपने जहाँ से क्लिक करना है। मीटर का रेफरेंस नंबर ऐड करना है, अपनी लोकेशन को जो है यहाँ पे सेट करना है। एक बात का और भी ख्याल रखना है यहाँ पर आपने कि एप्लीकेशन जब आपने मीटर के लिए दी थी या जिस आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपके मीटर के हवाले से मैसेज वगैरह आते हैं उस नंबर के साथ आपने एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, उसके साथ अकाउंट बनाना है। सेल्फ रीडिंग के ऊपर क्लिक करके जो है आप खुद से मीटर के अपने की रीडिंग कर सकते हैं, अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत। पे बिल के ऊपर क्लिक करके जहां से बिल को पे कर सकते हैं, लेकिन बिल पे वाला ऑप्शन अभी फाल नहीं है, अभी इसका बिल पे नहीं हो रहा लेकिन बिल शो हो जाता है। न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करके नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक न्यू कनेक्शन, आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है वहां पे आप या ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, वो वाली आईडी जहां पे दर्ज करके आप अपनी जो है मीटर की दरखास्त को ट्रेस कर सकते हैं वो कहां तक पहुंची गया। अपडेट टेनेंट CNIC, यानी आप किसी दूसरे बंदे को भी जहां पे ऐड कर सकते हैं अपनी इस एप्लीकेशन में, जो आपके मीटर की रीडिंग लेके उसकी तस्वीर सेंड कर सकता है। जी हाँ, यहाँ से आप किसी दूसरे बंदे का, जैसा कि फर्ज करें आपका घर है, वहां पे कोई किराएदार रहता है, आप वहां से दूर रहते हैं, तो आप अपने किराएदार की भी जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि वो मीटर की रीडिंग जो है लेके सेंड कर सकता है, उसकी जो है तस्वीर लेके इस एप्लीकेशन के जरिए से सेंड कर सकता है। इसके लिए करना आपको ये होगा कि उस बंदे का आपको शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर जो है उसको जहाँ पे इस एप्लीकेशन में ऐड करना होगा, उसके जरिए से फिर वो बंदा आपके इस जो है एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा और वो आपके मीटर की रीडिंग कर सकता है, वो इस एप्लीकेशन के ऊपर आप जो है वो भेज सकता है। अगर आपका मीटर वगैरह खराब हो गया है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको चेंज करने के लिए आप जो है मीटर चेंज रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जहां से ड्यू डेट एक्सटेंशन, आपके बिल की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 दिन के लिए। आप यहां से अगर डेट गुजर गई है तो यहाँ से डेट को एक्सटेंड करने के लिए 3 दिन की मोहलत आप ले सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलमेंट, जैसा कि पहले ये होता था कि अक्सर लोगों के बिल बाज दफा बहुत ज्यादा आ जाते थे या 1-2 महीने का बिल इकट्ठा होके आ जाता था, तो वो लोग इकट्ठा बिल पे नहीं कर सकते थे। वो वापडा के दफ्तरों में जाते थे तो वहां पर उनको रियायत वगैरह तो नहीं दी जाती थी, लेकिन वहां पे ये किया जाता था कि इंस्टॉलमेंट के जरिए से आपके बिल हम पे कर लेते हैं जी, मतलब उसकी 2-3 वो किस्तें बना देते थे। कुछ पैसे आपको वहीं पे मौके पे अदा करने होते थे, तकरीबन 50% से ज्यादा, और बाकी जो पैसे बचते थे उसकी 2 किस्तें या 1 किस्त बना दी जाती थी। तो यहाँ से आप जो है ये वाला काम आप खुद ही कर सकेंगे। इंस्टॉलमेंट वगैरह का ऑप्शन जो है खुद ही आप चूज करके उसकी किस्तें बना सकते हैं। और आगे जहाँ पर एक कंप्लेंट का ऑप्शन भी नजर आएगा, जहाँ से आप जो है किसी भी किस्म की कंप्लेंट करना चाहते हैं तो कंप्लेंट कर सकते हैं। जहाँ पे नेपरा को कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर कंप्लेंट को जो है यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। अगर मीटर रीडिंग में किसी किस्म की मसला आपको नजर आ रहा है, यानी कि आपने जो मीटर रीडिंग सेंड की थी पिक्चर के जरिए से वो कुछ और है, लेकिन आपके बिल के ऊपर जो लग के आई है वो कुछ और है, अगर इस तरह का इश्यू आ रहा है तो आप जो है रॉन्ग मीटर रीडिंग के लिए यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से जो है इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर या हवाला नंबर जो मीटर का है वो अभी ऐड नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पर मेरी सारी डिटेल जो है वो शो होनी थी सारे फंक्शन को ओपन करते हुए, तो मैं जो है बाद में इसमें अपना नंबर ऐड करूंगा। इस एप्लीकेशन में आपने किसी भी दूसरे घर के फर्द को या अपने किसी भी किराएदार को या किसी ऐसे बंदे को ऐड करना है जो कि मीटर रीडिंग आपकी कर सके, आप अपने घर से कहीं दूर रहते हैं, तो वो कैसे ऐड करना है, उसके ऐड करने का तरीकाकार जो है वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो आपने कैसे ऐड करना है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।